दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि, आपको बता दें, स्वयं भगवान भोलेनाथ अब आपके ऊपर कुछ ऐसे ग्रह गोचर का निर्माण कर रहे हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अगले 48 घंटों में स्वयं भगवान भोलेनाथ आपको देने जा रहे हैं ऐसे 7 संकेत, जिनमें से यदि आपको कोई 3 या 4 संकेत भी देखने को मिल जाते हैं तो मित्रों आप बहुत ही भाग्यशाली हुए और आपका जीवन भी पूरी तरह से बदलने जा रहा है। और यह सब होगा स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। जी हाँ मित्रों, तो आज का वीडियो बेहद खास है। हम बताएंगे कि वो कौन से 7 संकेत हैं जो आपको अगले 48 घंटे में देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो के एक भी भाग को मिस ना करें। वीडियो आपके जीवन को बदलने जा रहा है। यह बहुत ही आवश्यक वीडियो है। जी हाँ मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इंसान तो प्रयास करता ही है, अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करता ही है, लेकिन जब तक भगवान की मर्जी ना हो, इंसान कितने ही प्रयास करता रहे, उसके जीवन में इंच मात्र भी बदलाव नहीं आ सकता है। और यदि इंसान को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए तो जरा से प्रयासों से ही इंसान आसमान की ऊंचाइयां छूने लग जाता है। जी हाँ मित्रों, तो अब यह समय आपके जीवन में भी आने जा रहा है, तो आप स्वागत कीजिए इतने सुंदर समय का और भूले से भी नहीं कर देना इन गलतियों को, जिनसे कि आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, अगले 48 घंटे आपके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घंटे होने जा रहे हैं। इन घंटों में आपको बहुत ही सतर्क रहना है, अपने मन में किसी भी प्रकार के विकार को नहीं रखना है, आपको किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना है, किसी के लिए अपने मन में ग्लानि और द्वेष की भावना भी नहीं रखनी है। जी हाँ मित्रों, जितना हो सके उतना सदाचारी जीवन आपको इन 48 घंटों में जीना है और आपको किसी भी प्रकार के व्यसन, नशा आदि से भी दूर रहना है। यह समय आपके जीवन के बदलाव का समय है। आपने जीवन भर बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। जीवन की मार आपके ऊपर पड़ती ही रही है और आप हमेशा पीड़ाओं से घिरे रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है जब आपको भी बदलाव मिलेगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी। जी हाँ मित्रों, तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान से समझना है और उन बातों को अपने जीवन में उपयोग करना है। तो अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे। जी हाँ मित्रों, तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। भगवान भोलेनाथ आपका जीवन बदलने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए एक ज्ञानवर्धक विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव को सिर्फ कर्म करने से सफलता प्राप्त नहीं होती, वह ईश्वर का प्रिय नहीं बन जाता है। उसे यदि ईश्वर का प्रिय बनना है तो उसे कर्म ऐसे करने चाहिए जो स्वार्थ रहित हों, पाप रहित हों, दूसरों के लिए हितकारी हों, और सबसे बड़ी बात कि उसे ईश्वर के लिए समर्पित कर्म करने चाहिए। यानी जो भी कर्म वो अपने जीवन में करता है उसे इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है, ईश्वर की आराधना कर रहा है। इस तरह के कर्म इंसान को महान बनाते हैं और ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की कृपा दिलवाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार का कर्म करता है और इसी प्रकार अपना जीवन जीता है, ऐसा मनुष्य भगवान का बहुत प्रिय होता है। हमेशा भगवान उसे अपनी शरण में रखते हैं और उसका कभी अहित नहीं हो पाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर विचार यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 7 संकेत जो आने वाले 48 घंटों में आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। और यदि इनमें से कोई 3 या 4 संकेत भी आपको मिल जाते हैं तो समझो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अब स्वयं भगवान भोलेनाथ ने आपको चुन लिया है, आपका भाग्य बदलने जा रहा है। तो मित्रों, सबसे पहला संकेत है कि आपको अगले 48 घंटों में
ऐसे सपने आएंगे जिनमें आपको भगवान भोलेनाथ से संबंधित चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे त्रिशूल दिखाई देगा, काला नाग दिखाई देगा, या नंदी दिखाई देगा, या स्वयं भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देंगे, जैसे शिवलिंग के रूप में, या फिर उनकी मूर्ति के रूप में, या फिर आप उनका मंदिर ही देखेंगे। यानी किसी न किसी रूप में भगवान भोलेनाथ आपके साथ होने का संकेत देंगे, आपके सपने में आएंगे, किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देंगे। यदि ऐसा आपके साथ 1 या 2 बार हो जाता है तो समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ ने आपको चुन लिया है। जी हाँ मित्रों, दूसरा संकेत है कि यदि आपके दरवाजे पर कोई बूढ़ी औरत भीख मांगने आए या फिर आपसे किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए आए, तो समझ लो कि यह एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो इस घटना को भी ईश्वर का एक बड़ा संकेत मानकर इसे आप गंभीरता से लें और उस महिला की पूरी मदद करें, उसे भोजन आदि कराकर ही वापस लौट आएं। जी हाँ मित्रों, तीसरा संकेत यह है कि इन 48 घंटों में आपको धन लक्ष्मी किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ मित्रों, और यदि आपको सड़क पर पड़े हुए रुपए मिल जाएं, सिक्का मिल जाए, या फिर कहीं से अटका हुआ धन प्राप्त हो जाए, या फिर आपने जो सोचा नहीं ऐसे रास्तों से भी धन आपको प्राप्त हो जाए, तो समझ लो कि यह एक बहुत बड़ा संकेत है। अब आपका भाग्योदय होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, चौथा संकेत है कि जब आप घर से बाहर निकलें और आपके दरवाजे पर आपको सफ़ेद रंग की गाय खड़ी मिल जाए, और यदि वह गाय रभा रही है, आवाज़ लगा रही है, तो समझो कि आपका भाग्योदय निश्चित है। पांचवा संकेत है कि आपकी छत पर चिड़िया कुछ ज़्यादा ही चहचहाएं, तो समझो कि आपका भाग्योदय होने जा रहा है। मित्रों, छठा संकेत है कि आपको मंदिर की घंटियां, शंखनाद या भजन कीर्तन अचानक से सुनाई देने लग जाए। जी हाँ मित्रों, आप कहीं से गुजर रहे हों या कहीं पर बैठे हों और अचानक आपको इस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लग जाएं, तो समझ लो कि यह बहुत बड़ा संकेत है। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, सातवां संकेत यह है मित्रों कि अचानक आपके मन में ईश्वर के प्रति बहुत अधिक आस्था उत्पन्न हो जाएगी और आप किसी न किसी धार्मिक स्थान पर जाए बिना रह नहीं पाएंगे। यानी मंदिर वगैरह में आप जरूर पहुंच जाएंगे अगले 48 घंटों के भीतर। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ आपको सीधे अपने मंदिर में खींच लाएंगे, बुला लेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने चुना है आपका उद्धार करने के लिए, आपका भाग्योदय करने के लिए। तो इन 48 घंटों में आपको ऐसी प्रेरणा प्राप्त होगी कि आप अचानक ही बिना किसी उद्देश्य के मंदिर पहुंच जाएंगे। भगवान के लिए मन में आस्था लिए हुए आपके मन में भगवान के प्रति अत्यंत आस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तो थे 7 संकेत जो अगले 48 घंटों में आपको मिलने जा रहे हैं, जो बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ अब आपके साथ हैं। अब आपका भाग्योदय निश्चित है, आपकी परेशानियों के दिन अब समाप्त होने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अपार सफलताएं प्राप्त होंगी। ईश्वर की कृपा से आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें आप कर सकते हैं या आप दोहराते चले आ रहे हैं, जिससे आपका भाग्योदय आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों, आपको बता दें कि आपको भूले से भी किसी महिला का अपमान नहीं कर देना है। यह आपके लिए बहुत भयानक गलती होगी। जी हाँ मित्रों, महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। महिला किसी भी रूप में आपके साथ हो, चाहे वे आपकी धर्मपत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, या फिर आपके कार्यस्थल पर आपकी कोई सहकर्मी हो, किसी भी महिला का आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना है। यह आपके लिए बहुत ही प्रचंड, बहुत ही भयानक गलती होगी, जो आपके भाग्योदय को उसी वक्त, उसी समय रोक देगी। दूसरी गलती जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं वह यह है कि आप जब भी मन में यह सोचते हैं कि आप मंदिर जाएंगे, आप भगवान की पूजा आराधना करेंगे, तो आप मंदिर समय से जा नहीं पाते हैं। पूजा पाठ को लेकर, भगवान की आराधना को लेकर आप अपने संकल्प पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भी आपका भाग्योदय रुका हुआ है। तो आपने जो भी संकल्प मन में लिए हैं भगवान की आराधना के लिए, पूजा पाठ के लिए, उन संकल्पों को आप जल्द से जल्द पूरा करें। और यदि पूरा नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर भगवान से
माफ़ी मांगें और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए मदद मांगें। जी हाँ मित्रों, यह भी बहुत बड़ी गलती है जो आप करते चले आ रहे हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती रहेगी कि आप दान तो बहुत कर देते हैं, लेकिन आपने अभी तक अन्नदान नहीं किया है। जी हाँ मित्रों, सबसे बड़ा दान महादान अन्नदान को कहा जाता है। आपको किसी भूखे को भोजन कराना है इन 48 घंटों के भीतर भीतर। जी हाँ मित्रों, यह आपके भाग्योदय को आपके नज़दीक लेकर आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ मित्रों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आप इस जानकारी को समझ पाए होंगे और इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ हैं माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।